हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फ़ोटो इंग्रेविंग सीखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उस फ़ोटो को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये फ़ोटो है, इसे हमें इंग्रेविंग करना है। तो सबसे पहले मैं इसको एडिट कर लूँगा फ़ोटोशॉप में। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फ़ोटोशॉप में। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो को फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्रॉप करेंगे। एक रेशियो में इसको क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पे 5:7 का रेशियो में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। जो भी रेशियो आप रखना चाहते हैं फ़ोटो का यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो यहाँ पे क्रॉप हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पे ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इमेज पे, और यहाँ पे मोड पे जा करके ग्रे स्केल। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये फ़ोटो डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि आपका जो कलरफुल फ़ोटो है वो ग्रे स्केल में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कार्ड पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कुछ करेक्शन कर लेते हैं कलर का। और यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल एम दबाता हूँ, यहाँ पे कर्व ओपन होता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसके कलर को। ये थोड़ा बैकग्राउंड हमें वाइट करना है। तो देखिए इस तरीके से इधर से हम ड्रैग करेंगे नीचे, तो बैकग्राउंड देखिए वाइट हो चुका है। और यहाँ पे जो डार्क एरिया है उसको और भी थोड़ा डार्क करना है। तो ऊपर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से ये डार्क एरिया और डार्क हो जाता है। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे फ़ोटो मेरा ग्रे स्केल में रेडी है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमें जो भी लोकेशन आप रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे फ़ाइल लोकेशन दे देता हूँ डाउनलोड पे ही। और यहाँ पे फ़ाइल का नाम दे देना है जो भी रखना है आपको। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको बिट मैप में सेव करेंगे, बीएमपी में। तो यहाँ पे देख लेता हूँ, ये है बीएमपी फॉर्मेट में सेव करेंगे। उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। तो मेरा फ़ोटो अभी सेव हो चुका है। दोस्तों, ये फ़ोटो है मेरा। अब मैं इसे आर्टकैम में ओपन करूँगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ आर्टकैम में, इस तरीके से। फ़ोटो ड्रैग करने के बाद इस तरह का एक विंडो आएगा आपके सामने। अब यहाँ पे पूछता है फ़ोटो का साइज़ क्या रहेगा। अभी देखिए ये साइज़ बहुत बड़ा है, हमें यहाँ पे 4000 mm चाहिए विड्थ में। तो विड्थ में मैं यहाँ पे 4000 mm डाला है। तो हाइट में देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना अमाउंट ले लिया है, यानी कि जो रेशियो हमने यहाँ पे रखा था उसी रेशियो में होगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जेड हाइट है, जेड हाइट को हम लोग यहाँ पे 2 mm कर देते हैं अभी के लिए, बाद में देख लेंगे क्या रहेगा। और उसके बाद ओरिजिन यहीं पे रहेगा, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आर्टकैम में मेरा फ़ोटो इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे फ्रंट रिलीफ को एक्सपेंड कीजिए तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक रिलीफ दिखेगा। ये रिलीफ में भी आपका फ़ोटो यहाँ पे 3D में कन्वर्ट हो चुका है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले मटेरियल पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और मॉडल पे जा कर के साइज़ में देख लेता हूँ क्या है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4000 हो गया कि 4000 हमें नहीं देना है, यहाँ पे हमें सिर्फ 400 चाहिए। तो इस तरीके से अब मैं दोबारा इसका हाइट चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट भी कम हो चुका है, तो इसको हम 2 mm कर लेते हैं, अप्लाई, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ 3D रिलीफ दिखाएगा इसका। तो हमें थोड़ा इसको स्मूथ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं 30% स्मूथ कर दूँगा, अमाउंट यहाँ पे 30 डालूँगा और उसके बाद अप्लाई। तो देखिए इस तरीके से स्मूथ हो चुका है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इस पर टूल पाथ चलाना है। ये मेरा फ़ोटो रेडी है। इसके लिए हमें यहाँ पे टूल पाथ पे आना है। उसके बाद हम यहाँ पे 3D टूल पाथ्स पे आएंगे, यहाँ पे देखिए। और ये 3D टूल पाथ क्रिएट करना है। यहाँ पे एरिया टू मशीन में होल लेयर रखेंगे, क्योंकि हमें पूरे लेयर में इसको मशीनिंग करना है। और उसके बाद यहाँ पे टूल सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे टूल सेलेक्ट करूँगा 19 mm 90 डिग्री। तो देखिए अभी मेरे सामने 19 mm 90 डिग्री नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 32 mm 90 डिग्री है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे देखिए ये कॉपी हो चुका है। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट करूँगा। और यहाँ पे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ 19।
और सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 और यहाँ पे 19 इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए डायमीटर 19 कर देता हूँ और डिग्री यहाँ पे 90 ही रहेगा इस तरीके से, और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा टूल आ चुका है 19 mm 90 डिग्री, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। इसका पैरामीटर देखिए इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पे 100 mm कर देता हूँ। प्लग रेट भी यहाँ पे 100 mm, और उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल स्पीड, तो स्पिंडल स्पीड मैं यहाँ पे 9000 कर देता हूँ RPM। तो मैं यहाँ पे स्पिंडल स्पीड को 9000 mm कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे देखिए टूल क्लियरेंस स्ट्रैटेजी, इसको हम लोग यहाँ पे कोई एंगल दे देंगे, तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री दे देता हूँ। और उसके बाद मटेरियल पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे, तो यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा टूल पाथ देखिए कैलकुलेट हो चुका है। अब इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टूल पाथ है, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सिमुलेट करूँगा और इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे देखिए स्टेप ओवर जो है इस टूल का 4 mm है, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 mm कर देता हूँ स्टेप ओवर को और कैलकुलेट। अब मैं यहाँ पे इस सिमुलेशन को रीसेट कर लेता हूँ और दोबारा यहाँ से सिमुलेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अब देखिए ज़्यादा कम हो चुका है ये, समथिंग हमें यहाँ पे 3.5 रखना पड़ेगा। और सिमुलेट कर लेता हूँ, तो देखिए अभी सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फ़ोटो को इंग्रेविंग कर सकते हैं। देखिए मेरा फ़ोटो अभी रेडी है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग फ़ोटो इंग्रेविंग कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।